लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था कंडक्टिंग सिस्टम पे। और आज हमने बात करनी है ईसीजी पे। ईसीजी हम ईसीजी एक मशीन होती है जिसके थ्रू हम ईसीजी लेते हैं। उसको ई के जी कहते हैं, जिसकी मीनिंग है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये जो ईसीजी है, इसकी मीनिंग है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, और इससे हम मुख्तलिफ जो डिजीजेज हैं ह्यूमन बीन की, हार्ट की, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इस ईसीजी के अंदर क्या होता है कि जो हार्ट है, हार्ट से नर्व इम्पल्स जो है जनरेट होती है। हमने देखा था कि जो हार्ट थी, हार्ट के अंदर हमने कंडक्टिंग सिस्टम देखा था। इस कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर हार्ट के ये जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम से यहाँ पे ऐसे नोड था। ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी, और ये आ रही थी एवी नोड के पास। तो ये जो इम्पल्स है, ये जो करंट बनती है, ये फ्लूइड से होके स्किन में आती है। तो स्किन में हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो मशीन के साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक ये मशीन जो है हमें एक ग्राफ बना के देती है, और इस ग्राफ को हमने समझना है। इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर एक, ये मैं बेस लाइन बना रहा हूं। ये एक बेस लाइन है, इसको आप देख सकते हैं। ये एक बेस लाइन है, थोड़ी सी इसको मोटी कर देते हैं। ये एक बेस लाइन मैंने बनाई है। अब इस बेस लाइन पे हमने देखना है कि कैसे वेव बनते हैं। वेव को जब हम देखेंगे तो एक वेव बनती है जिसको हम कहते हैं पी वेव। यूं एक पी वेव बनती है। और ये जो पी वेव है, पहली जो वेव बनती है, इसको हम पी वेव कहते हैं। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये पी वेव है। पी वेव के बाद ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन से शार्ट डिफ्लेक्शन होती है। यूं शार्ट डिफ्लेक्शन होती है। इस शार्ट डिफ्लेक्शन को हम कहते हैं क्यू। ये क्यू के बाद एक स्पाइक बनती है, शार्ट यूं स्पाइक बनती है। इस स्पाइक को हम कहेंगे आर। ये जो स्पाइक है, इस स्पाइक को हम कहेंगे आर। और इस स्पाइक के बाद दोबारा से एक डिफ्लेक्शन, शॉर्ट डिफ्लेक्शन यूं बनती है। इसको हम कहते हैं एस। ये जो शॉर्ट डिफ्लेक्शन है, ये एस है। और इस एस के बाद एक और वेव बनती है, इसको हम कहते हैं टी। ये जो वेव है, इस वेव को हम कहते हैं टी वेव। तो यहाँ पे आपको, आप देख सकते हैं कि एक पी वेव है। डिफ्लेक्शंस यहाँ पे हमें दो शार्प डिफ्लेक्शंस नजर आ रहे हैं। एक क्यू है, दूसरा एस है। याद रखिएगा कि ये शॉर्ट डिफ्लेक्शंस हैं। और उसके बाद एक और स्पाइक बन रही है, इसको हम आर कह रहे हैं। और उसके बाद एक और वेव बन रही है जिसको हम टी वेव कह रहे हैं। अब जब हम इसको पी को देखते हैं, पी वेव को, तो ये जो पी वेव है, एक्चुअली पी वेव क्या है, ये जनरेशन ऑफ स्टिमुलेशन है फ्रॉम द एसे नोड। हमने देखा था कि जो एसे नोड है, जो कि राइट एट्रियम में होता है। राइट एट्रियम के जो वॉल है, जो वॉल है, वॉल पे होता है। और यहाँ से जो ये वेव्स निकलती हैं, इम्पल्स निकलती हैं, तो पी वेव जो है ये इन इम्पल्स को इंडिकेट कर रहा होता है। ये जो पी वेव यहाँ पे बनी है, एक्चुअली पी वेव क्या है, ये जनरेशन ऑफ इम्पल्स स्टिमुलेशन, और इसको हम इम्पल्सेस कहेंगे, जो कि इम्पल्सेस जनरेट होते हैं साइनो एट्रियल नोड से। अब जो ये पी वेव है, ये शो कर रही है कि ये स्टिमुलेशन है। उसके बाद ये जो शार्ट डिफ्लेक्शन बन रहा है, ये जो शार्ट डिफ्लेक्शन बन रहा है, ये शार्ट डिफ्लेक्शन जो है, पहला डिफ्लेक्शन, इसको हम क्यू कहते हैं।
उसके बाद सेकंड डिफ्लेक्शन है, इसको हम एस कहते हैं। ये जो क्यू बना है, तो पी से लेके क्यू तक ये एक इंटरवल होता है। और इस इंटरवल में क्या होता है कि जो आरटियां हैं, आरटिया की डिपोलराइजेशन, यानी कि आरटिया सिस्टोल में चला जाता है, डिपोलराइजेशन होती है। डिपोलराइजेशन को हम सिस्टोल कर रहे हैं, मींस जो आर्टरियां हैं ऊपर वाले जो दो चेंबर हैं उनमें कंट्रैक्शन हो जाती है। ये जो दोनों चेंबर्स हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों में सिस्टोल होता है, इन दोनों में कंट्रैक्शन हो जाती है। और ये जो पी टू क्यू वेव है, ये जो पी टू क्यू है, ये शो कर रही है सिस्टोल या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया की डीपोलराइजेशन यहाँ पे शो हो रही है। तो अब यहाँ पे जो टाइम लेप्स होता है, टाइम लॉस होता है, वो होता है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड जो है ये इसमें टाइम लगता है जब एट्रिया जो है सिस्टोल में होती है। उसके बाद एक कम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, जो इस कम्प्लेक्स को हम कहते हैं क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ये एक कम्प्लेक्स बनता है क्यू आर एस कम्प्लेक्स। ये जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, इसका जो स्टार्ट है वो क्यू है, ये शॉर्ट डिफ्लेक्शन है। और उसके बाद इसके अंदर आर आता है, एक स्पाइक, शॉर्ट स्पाइक बनती है। उसके बाद एस आता है, एस भी एक शॉर्ट डिफ्लेक्शन है। तो ये जो कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्स के अंदर Q2R स्टिमुलेशन है फ्रॉम द एवी नोड। Q2R जो है ये शो कर रहा होता है कि ये स्टिमुलेशन यहाँ से आती है एवी नोड से, जो है नोड ऑफ हिज होते हैं। ये नोड ऑफ हिज की तरफ ये जो है स्टिमुलेशन आती है, और नोड ऑफ हिज जो है उसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं, बल्कि हिज फाइबर्स ना, यहाँ पे दूसरे और फाइबर्स निकलते हैं इन इन हिज की ब्रांचेस से, जिसको प्रिकंजी फाइबर्स कहते हैं। अब ये स्टिमुलेशन शो कर रहा है कि ये स्टिमुलेशन जनरेट हो रही है कहाँ से, एवी नोड से। ठीक है, तो आगे इस कम्प्लेक्स को हम देखते हैं। तो इस कम्प्लेक्स में हमें हमें नजर आता है कि जो क्यू और आर है, Q2R स्टिमुलेशन है फ्रॉम द एवी नोड। एवी नोड से स्टिमुलेशन आ रही है। और अगर हम देखेंगे एस, R2S एंड S2T, ये जो R2S है और S2T है, ये शो कर रहा होता है वेंट्रिकल का सिस्टोल या वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। जो वेंट्रिकल हैं, जो ये दो चेंबर हैं नीचे वाले, अब ये सिस्टोल में जाएंगे, ये कंट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो इसको हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। यहाँ इसको हम कहेंगे यहाँ इसको हम कहेंगे कि ये सिस्टोल है। ठीक है, तो ये जो शो कर रहा होता है R2S और S2T। जो टी वेव है, यहाँ पे हम टी वेव नजर आ रही है, तो ये वाली जो टी वेव है, टी वेव रीपोलराइजेशन शो कर रही होती है। यहाँ इसको हम डायस्टोल कहते हैं, वेंट्रिकल का डायस्टोल। डायस्टोल यहाँ रीपोलराइजेशन, दोबारा से पोलराइज्ड हो जाएगा। तो ये टी वेव जो है रीपोलराइजेशन, यहाँ यहाँ डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल शो कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कुछ जो है पॉजिटिव वेव्स बन रही हैं। ऊपर वाली ये जो पी है या जो ये आर है, पॉजिटिव वेव हैं, और जो क्यू है और एस है, ये नेगेटिव वेव्स हैं। तो ये हमारा ईसीजी था, जो आपके लेवल के हिसाब से आई थिंक बेहतर है। और जो है हायर लेवल में जब आप डॉक्टर बनेंगे तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, या कोई और लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमडीकेट के हवाले से ये बेहतर है, बस काफी है ये।